तो नेता और लीडर बनने के लिए आपको सबसे पहले औरत वाला हरकत छोड़ना पड़ेगा। तो आप अगर औरत वाला हरकत में रहोगे तो मैं बोलूँगा दरवाज़ा खुला हुआ है। तृणमूल कांग्रेस बोलते हैं कि हम लोग पब्लिक के लिए काम करते हैं। जो पब्लिक मेरे नज़र में कोई नेता की गिनती में भी नहीं आता है, और कोई अगर मर्द है तो मर्द की गिनती में भी नहीं आता है। मेरे लिए मुझे लगता है औरत है जो आपस में लड़ते हैं। घमंड में आ जाता है ना, तो फिर उनका डूबना लिखा रहता है। तो उनका डूबने का टाइम आ चुका है, इसीलिए वो लोग अब की बार 400 पार बोल रहे हैं, लेकिन वो 400 पार देखिएगा आप इंडिया गठबंधन का ही होगा। नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का लाइव इंडिया न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ जमशेद, और इस वक्त हम आपको बता दें कि ईद का मुबारक मौका चल रहा है और साथ में लोकसभा का इलेक्शन भी है। तो हमारे साथ आज हम बात करने वाले हैं तृणमूल कांग्रेस के माइनॉरिटी सेल के जनरल सेक्रेटरी जुनैद खान हमारे साथ हैं। आइए हम उनसे बात करेंगे कि ईद का मौका है और लोकसभा इलेक्शन को लेकर उनका क्या कुछ कहना है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप ये बताइए कि ईद का मौका चल रहा है और लोकसभा का इलेक्शन है, तो सबसे पहले देशवासियों को क्या अपील करेंगे, क्या मैसेज देंगे? सबसे पहले हमारे देशवासी को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, और ईद का बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सारे देश ही नहीं, जो हमारे देश से बाहर भी है, ऑल ओवर वर्ल्ड में मैं बताऊंगा, जहाँ जहाँ तक आपका चैनल को देखा जाता है, हर जगह पे हर किसी को ईद का बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। और बस रमज़ान के बाद ईद सबका एक खुशी का एक मतलब मौसम आप समझते हो, क्योंकि ये 30 दिन होता है, जो 30 दिन हम लोग सब कुछ भूल करके दिल से सिर्फ इबादत करते हैं, और हमारे जो अल्लाह है उनसे हम लोग सिर्फ मांगते हैं। ठीक है, कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए मांगते हैं, कुछ लोग पूरी दुनिया के लिए मांगते हैं। तो मैं बोलूँगा कि अल्लाह ताला को याद करते हुए हर कोई रोज़ा रख के, तरावी पढ़ के, सब कुछ करने के बावजूद भी अल्लाह से मांगते, जिस भी इरादा से मांगे, बस बुरी इरादा छोड़ के जितने अच्छे इरादे हैं सबको अल्लाह ताला कबूल करे। जुनैद खान बहुत नज़र में रहता है लोगों के, तो इस बार लोकसभा इलेक्शन में जुनैद खान पे सबकी नज़र है कि जुनैद खान का क्या स्टेप है, क्या कदम है। तो आप बताइए कि आप क्या करने वाले हैं लोकसभा इलेक्शन में? पार्टी का कर्मी हूँ, पार्टी के लिए काम करता था, पार्टी के लिए काम करूँगा। और सबसे बड़ी बात है कि फ़िलहाल तो मैं 1 महीना कहीं नहीं देखा गया, क्योंकि रमज़ान हर वक्त वही होता है, हर साल मैं रमज़ान में 1 महीना नहीं दिखता, क्योंकि 11 महीना हम लोग काम करते हैं, और 1 महीना मुझे लगता है कि अल्लाह ताला जिस काम के लिए हमें भेजे इस दुनिया में, हम लोग उसको छोड़ के बाकी सब काम कर रहे हैं। तो 1 महीना मैं इबादत करता हूँ, और इबादत में मेरा यही रहता है कि मैं सही तरह से काम कर सकूँ, ईमानदारी के साथ काम कर सकूँ, चाहे वो कोई भी काम हो। ये मेरा कारोबार हो, पार्टी के लिए काम हो, हर चीज़ के लिए, कोई भी चीज़ के ऑनेस्टी के साथ मैं काम करना चाहता हूँ। तो फिलहाल रमज़ान में मेरा यही इरादा था, और यही दुआ मैंने किया अल्लाह ताला से कि इस रमज़ान के बाद, ईद के बाद मैं जब फील्ड में उतरूंगा फिर काम करने के लिए, बस तृणमूल का कर्मी हूँ, पार्टी का कर्मी के हिसाब से, पार्टी के साथ लॉयल के साथ मैं अपना 100% पार्टी के लिए दे सकूं। और लोकसभा चुनाव में जैसे मुझे आप लोग हर जगह देखते हैं कि मैं प्रचार में रहता हूँ हमेशा, फिर मैं पार्टी का प्रचार करूँगा, और ऑपोजिशन की जो गलती है वो पब्लिक के सामने उठाऊँगा। बस यही। बीजेपी कह रही है कि वो 400 पार इस बार पूरे देश में लोकसभा चुनाव में सीटें लेकर आएगी, 400 पार। तो क्या लगता है कि बंगाल में जो 42 सीटें हैं उनमें से आप कितने सीटों को रोक सकेंगे कैंपेन करके? कहीं देखिए 400 पार हमारी नहीं हो जाए, क्योंकि पिछली बार विधानसभा इलेक्शन में वो लोग बोले थे 2021 में, आप जानते हैं, वो बोले थे अब की बार 200 पार, और 200 पार हमारा ही हुआ था। तो कहावत ये है कि भाई जब कोई अपने में घमंड में आ जाता है ना, तो फिर उनका डूबना लिखा रहता है। तो उनका डूबने का टाइम आ चुका है, इसीलिए वो लोग अब की बार 400 पार बोल रहे हैं, लेकिन वो 400 पार देखिएगा आप इंडिया गठबंधन का ही होगा, वो किसी और का नहीं होगा। और बंगाल में मैं आपको बता रहा हूँ, मैं पहले भी बोला और आज भी बोला कि बंगाल में वो बेईमानी होगा, वो गद्दारी होगा जो तृणमूल को छोड़ के किसी और को वोट देगा। ये मेरा मानना है, क्योंकि मैं पिछले 3 साल से मैं बंगाल के हर कोने कोने तक पहुंचा। मैं वहां तक पहुंचा जहां पे मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कभी सपने में भी वो जगह नहीं देखा होगा। वहां तक मैं पहुंचने के बाद देखा कि वहां पे भी दीदी का हर जो डेवलपमेंट है इंसान के पास पहुंच चुका है। तो हमारे पास वोट मांगने के लिए सिर्फ जुमला नहीं है, हमारे पास वोट मांगने के लिए हमारे पास काम है। हमने काम किया, पार्टी ने काम किया, नेत्री ने काम किया, नेता ने काम किया। तो मुझे लगता है कि हमें पब्लिक के पास सिर्फ जाना है, जाके बस उनका आगे में क्या प्रॉब्लम है, उनको और क्या ज़रूरत है, बस वो जान के आना है।
ताकि हम लोग अपना सुप्रीमो को वो इन्फॉर्म कर सके, और पार्टी जब हमारे इलेक्शन होगा, इलेक्शन जीतने के बाद, ताकि हम लोग अब तक 78 कर्म सूची अब हमारा हो चुका है पार्टी का, हम चाहेंगे वो 178 हो जाए, बस हमारा टारगेट यही रहेगा। अच्छा, तृणमूल कांग्रेस हमेशा जनता के साथ चलने का काम करती है। तृणमूल कांग्रेस के जो लीडर है, जितने भी कैंपेनर हैं, सभी लोग ये कहते हैं कि जनता से हम जुड़कर काम करते हैं। लेकिन टीएमसी के अंदर का जो कलह चल रहा है, जो अंदर की आपसी लड़ाई है नेताओं की, उसके बारे में क्या कहेंगे? क्या इसको कैसे पार्टी सुप्रीमो ठीक करेगी? देखिए, जो तृणमूल के नेता है, लीडर है और लड़ाकू नेता है, उनको मुझे लगता है फील्ड में ऑपोजिशन का साथ लड़ना चाहिए। और जो आपस में लड़ते हैं वो मेरे नज़र में कोई नेता की गिनती में भी नहीं आता है, और कोई अगर मर्द है तो मर्द की गिनती में भी नहीं आता है। मेरे लिए वो मुझे लगता है औरत है जो आपस में लड़ते हैं, घर घर में लड़ते हैं। तो जो लोग भी लड़ते हैं, मैं उनको एक ही मैसेज दूंगा कि जब कि आप नेता हो, लीडर हो, तो नेता और लीडर बनने के लिए आपको सबसे पहले औरत वाला हरकत छोड़ना पड़ेगा। तो आप अगर औरत वाला हरकत में रहोगे तो मैं बोलूँगा दरवाज़ा खुला हुआ है। तृणमूल कांग्रेस बोलते हैं कि हम लोग पब्लिक के लिए काम करते हैं, जो पब्लिक के लिए नहीं काम करना चाहता है, आपके लिए बहुत दरवाज़ा खुला, आप जा सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। हमारे साथ जुनैद खान हैं, और जो तृणमूल कांग्रेस माइनॉरिटी सेल के जनरल सेक्रेटरी हैं, और तमाम लोगों की इनके ऊपर नज़र रहती है कि जुनैद खान क्या करने वाले हैं। तो इन्होंने बता दिया कि इस बार तृणमूल कांग्रेस के वो कर्मी हैं और पार्टी जो भी काम देगी वो बेहतर तरीके से करेंगे। चलिए, आप भी बने रहिए लाइव इंडिया न्यूज़ के साथ और दीजिए हमें इजाज़त। शुक्रिया। के एंड सन्स में ईद और पहला बैसाख के मौके पर आपको मिलेगा मेगा ऑफर, जिसमें गोल्ड ज्वेलरी पर 35% और डायमंड और सिल्वर ज्वेलरी पर 50% तक का डिस्काउंट मिलेगा, वो भी मेकिंग चार्जेस पर। इसके अलावा आपको मिलेगा फ्री गिफ्ट्स। तो जल्दी कीजिए और ऑफर्स को अपने हाथों से जाने मत दीजिए। इनका एड्रेस है 16/1B तोपसिया रोड, साउथ कोहिनूर मार्केट, कोलकाता 46। इनका मोबाइल नंबर है 8100 650 651।